वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नियाज इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लास। मैं हूं नियाज शेख, इंग्लिश कोच एंड मोटिवेशन एक्सपर्ट। सो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ रहा क्यों है और इसका मेन कारण क्या है। सो दोस्तों, हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 8.45% ऑन एन एवरेज चल रहा था। ये था लॉकडाउन के पहले। नाउ अब जो लास्ट रिपोर्ट आई है CMIE की तरफ से, उनके बेसिस पे ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच गया है 24%। CMIE क्या है? वो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये लोग इंडिया की अर्थव्यवस्था, इंडिया की इकोनॉमी को समझ के रिपोर्ट्स बनाते हैं। नाउ जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ चुका है, इसका मतलब है मार्केट में मंदी मतलब लोगों के पास जॉब नहीं है, बहुत सारे कंपनीज बंद हुई है, बहुत सारे लोग जॉब लूज लिए। अब क्या होगा, जहां पे वैकेंसीज आएगी वहां पे होगी 10 की वैकेंसी, लेकिन जाएंगे 100 लोग इंटरव्यूज के लिए। सो मैं आपको ये सारी चीजें डराने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ दोस्तों, बिकॉज ये सिचुएशन आने वाली है और कहीं पे आ भी चुकी है। इसका सोल्यूशन बताना चाहता हूँ और आपको उसके लिए रेडी करना चाहता हूँ। ना इसका सोल्यूशन क्या है? ना उसका सोल्यूशन ये है दोस्तों कि ये जो हमारी सिचुएशन है राइट नाउ, इसके लिए हमारे पास अभी बहुत सारे लोगों का सिर्फ वक्त ही वक्त है। इस वक्त को, इस टाइम को यूज करके अपने स्किल्स पे मेहनत करो दोस्तों। स्किल्स पे मेहनत करने का मतलब, अगर आपका जॉब का जो रिक्वायरमेंट है वो है एक्सेल सीखना, पावर पॉइंट सीखना, तो उस पर मेहनत करो। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हर जॉब का रिक्वायरमेंट वो है कम्युनिकेशंस पे मेहनत करना, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशंस पे मेहनत करना। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो उसे सीखो, अगर आपको आता है उसे और बेटर करो। बिकॉज अब मार्केट में जहां पे भी आप जाओगे इंटरव्यूज के लिए, वहां पे आपके इतना ही क्वालिफिकेशन सबके पास होगा, लेकिन कंपनी आपको इसके लिए चूज करेगी बिकॉज एक्स्ट्रा क्वालिटी होगा, वो होगा इंग्लिश कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो दोस्तों, इसके लिए आपको मेहनत करना अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। नाउ सो दोस्तों, इंग्लिश कम्युनिकेशन पे वर्क करके आपको फायदा क्या होगा, चलो इस चीज को समझते हैं। सो लाखों की तादाद में हर साल बच्चे इंटरव्यूज के लिए मार्केट में आते हैं, जॉब के लिए, मतलब जॉब ढूंढने के लिए। सो उनमें से कुछ वो बच्चे होते हैं, जो लोग आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहते, जैसे ग्रेजुएशन के बाद या फिर 12th के बाद आगे पढ़ना नहीं चाहते। उसके दो कारण हैं। पहला, उनके पास या तो पैसा नहीं है पढ़ने का, दूसरा चीज उनके पास भले पैसा है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते। अब जैसे तैसे वो लोग मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं, लेकिन उनको जॉब मिलता नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है बिकॉज उन्होंने कभी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे मेहनत नहीं किया। सेकंड, उनके पास कॉन्फिडेंट नहीं है किसी से बात करने का। थर्ड, उनके पास क्लैरिटी नहीं है उनको जॉब कौन सा करना। सो अब वो जब मार्केट में जाते हैं सारी कमियां लेके, तो उनको हो जाता है 6 महीना, जॉब मिलता नहीं है। अब 6 महीने के बाद वो जॉब के लिए डेस्परेट रहते हैं। अब उनको जो भी जॉब मिलेगा वो जॉब करने को रेडी हो जाएंगे। उनको जो मोस्टली जॉब मिलता है वो मिलता है लो पे जॉब विथ हाई प्रेशर। उनके पास मजबूरी है, कुछ कर नहीं सकते, वो लोग जैसे तैसे उस जॉब पे लग जाते हैं और वहीं पे अटके रहते हैं बेचारे, उससे आगे नहीं बढ़ पाते ना। उनमें से कुछ लकी लोग वो होते हैं जिनको अचानक से जॉब मिल जाती है अच्छी, वो लोग उस जॉब पे रुक जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि 3 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, उसके बाद उस कंपनी में प्रमोशन नहीं मिल रहा, वो लोग उधर ही अटके हुए हैं। उनके सामने आए हुए न्यू बच्चे उनसे ही ट्रेनिंग लेके आज उनके सीनियर बन के बैठे, बिकॉज ऑफ ओनली वन रीजन दोस्तों, उन्होंने कभी अपनी स्किल्स पे, अपनी कम्युनिकेशंस पे मेहनत नहीं किया। सो कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। हमारे देश की जो आबादी है वो है 137 करोड़। इस 137 करोड़ में से मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन, मतलब जो एज है 18 से 24 की पॉपुलेशन है। इसमें से 70% लोग पढ़े लिखे। हमारे एजुकेशन रेशियो बोलती है 70% जो लोग पढ़े लिखे। लेकिन एक कमाल की चीज बताना चाहूंगा, इंग्लिश बोलने वाले सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% लोग ही हैं दोस्तों। हमारे जो आजू बाजू की कंट्रीज है, जैसे यूके, यूएस, आयरलैंड, कनाडा और भी जो इंग्लिश कंट्रीज है, वो लोग इंडिया में अपना बिजनेस देके, मतलब चीप लेबर से काम कराते हैं, लेकिन उनका एक ही रिक्वायरमेंट है, उनको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, जो बहुत सारे लोग लैक करते हैं, जिनके पास वो नहीं होता है। सपोज दोस्तों, वो लोग काम देने को रेडी है, लेकिन हमारे पास हम काम देने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल है, उतना नहीं जितना हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो दिख रहा है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के टाइम पे वो है मिसमैच। क्वालिफिकेशन, जॉब का जो रिक्वायरमेंट है और कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन, इसका मिसमैच है।
नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ। क्या होता है कि एक जॉब में अगर आप जाओगे वहां पे आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन और दूसरे स्किल्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब बच्चा जाता है तो उसको सिर्फ काम करना होता है, क्लैरिटी नहीं होती करना क्या है, और उसका कम्युनिकेशन स्किल्स उतना वो लेवल का नहीं रहता है। ये काम करने को रेडी है, कंपनी काम देने को रेडी है, बट वो क्वालिफाइड नहीं उस जॉब के लिए, तो आखिर में उसको काम नहीं मिलता है। सो दोस्तों, इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेशन से फायदा आपको ये भी होगा कि जहां भी आप इंटरव्यूज के लिए जाते हो वहां पे आपको इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन पे आप मेहनत करोगे सो आप कहीं पे फेल नहीं होगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इजीली जॉब मिल पाएगी। सेकेंडली, अगर आप हाउस वाइफ हो और आपके बच्चे कॉन्वेंट मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, सो आपको इंग्लिश सीखना बहुत जरूरत है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब आपके बच्चे के टीचर्स आपको स्कूल में बुलाते हैं तो वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं आपसे। पेरेंट्स मीटिंग होती है, वो लोग इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन आप वहां पे इंग्लिश में बोल नहीं पाते हो, आपको निराशा होती है, आपको डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। सो दोस्तों, अगर आप इंग्लिश बोलोगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलेंगे, आपके भाई ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलेंगे, आपकी बहन ऑटोमेटिकली इंग्लिश बोलेंगे, बिकॉज आप उनको सिखा सकते हो। सो दोस्तों, इंग्लिश कम्युनिकेशन इज दैट इम्पोर्टेंट। इंग्लिश कम्युनिकेशन से आप अगर कहीं पे जॉब करते हो और आपको प्रमोशन नहीं मिला तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे प्रमोशन के। प्लस आपको वो भी चेक करना है कि कौन सी वो स्किल्स है जो आपको अक्वायर करना है, जो आपको सीखना है उस प्रमोशन को पाने के लिए। सो दोस्तों, इंग्लिश आज के टाइम पे बहुत ज़रूरत है, जहाँ पे हमारी ऐसी सिचुएशन है, हमारे सबके पास, हम सबके पास टाइम है। अब बहुत सारे लोग घर से काम कर रहे हैं तो उनका ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, बहुत सारे लोग अभी काम ही नहीं कर रहे हैं, घर पे फिलहाल बैठे हुए हैं। तो इस वक्त को टिकटॉक पे या फिर दूसरे सोशल मीडिया पे वेस्ट करने से बेटर है इस वक्त को यूज करो। मेरी पुरानी वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि इंग्लिश सीखने के कौन से 4 स्टेजेस है, उसे फॉलो करो। मैं 2 दिन का फ्री ऑनलाइन क्लास देता हूँ। ऑनलाइन मतलब ये नहीं कि आपको कंप्यूटर के साथ बैठना है, मैं फ़ोन पे ही आपको इंग्लिश सिखाता हूँ। 2 दिन का फ्री क्लास देता हूँ। अगर आपको मेरा क्लास ज्वाइन करना है सो आपको मेरे नंबर पे, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने नंबर दिया हुआ उस पर कॉल करो, मुझे व्हाट्सएप करो। क्लास का टाइम आप डिसाइड करो दोस्तों, मैं आपको 2 दिन का फ्री क्लास दूंगा, उसके बाद आप डिसाइड करो आपको सीखना है नहीं सीखना है। उस 2 दिन के अंदर आपको जो मेरे टेक्निक्स है सिखाने की, मेरी एक्चुअली टेक्निक्स स्कूल्स कॉलेजेस से एकदम हटके है, एकदम डिफरेंट है। मैं प्रैक्टिकल पे विश्वास करता हूँ, अकॉर्डिंगली मैं सिखाता हूँ। सो 2 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस तरह पढ़ाता हूँ, और आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा क्लास ज्वाइन करो। बट दोस्तों, आपको अपने कम्युनिकेशन या फिर आपको दूसरे स्किल्स पे मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सो आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को अगर आप न्यू हो तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली पे शेयर करो, उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। सपोर्ट करो दोस्तों, एंड मैं इसी तरह की और काम की वीडियोस डालता रहूँगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए आपका तहे दिल